है आपके बी प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। देखिए इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि यहाँ पे हमने जितनी भी सीईटी की शिफ्ट हुई हैं सभी के क्वेश्चन आंसर उनका सॉल्यूशन डाल दिया है, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज हम इसको सोल्व करने वाले हैं हरियाणा एचएसएससी सीईटी का 27 का जो मॉर्निंग का पेपर हुआ था। देखिए सबको पता था कि बहुत ही आसान आया था, तो इस पेपर को चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसका सोल्यूशन और क्या इसके आंसर है। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है घोरुंडा, तो सही आंसर घोरुंडा आएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि हरियाणा कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर आएगा 1982। अगला तीसरा क्वेश्चन है हरियाणा में सामाजिक मानविक योजना किस वर्ष शुरुआत की गई? देखिए इसका सही आंसर आएगा 1982। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है कि देखिए आपके पास ये वेन डायग्राम दे रखे हैं, इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम जर्मन फ्रेंच और लैंग्वेज को दर्शाता है। देखिए क्योंकि लैंग्वेज तो ये दोनों है जर्मन फ्रेंच, यानी कि ये अगर लैंग्वेज का चक्कर है तो इसमें दोनों तो आएंगे ही आएंगे। अब कैसे आएंगे वो देखना होगा, क्योंकि जर्मन और फ्रेंच में कोई भी लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये जर्मन ये फ्रेंच, तो इसका सही आंसर है ये। बात करते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 रुपये मूल्य अंकित करता है, यानी उसका जो वैल्यू है, जो उसकी रेट है वो 2000 रुपये है, और उसमें क्रम से 15% और 10% क्रमिक छूट देता है। यानी पहले उसमें 15% छूट दे देता है और फिर उसमें 10% छूट देता है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है, इसको या तो आप 100 मान के भी हल कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे छोटा ही, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हमने मान लिया 2000 यहाँ पे रेट दे रखा है, तो 2000 का पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा है 15% निकालेंगे। जो 2000 का 15% आएगा वो आएगा, अगर यहाँ पे 15% निकालते हो 20 से 20, तो यहाँ से आएगा आपका यहाँ पे 300 रुपये। तो पहले तो 300 रुपये की यहाँ पे छूट दे दी, तो उसके बाद क्योंकि 300 रुपये की छूट दे दी है तो 1700 रुपये बचे, क्योंकि 1700 रुपये के ऊपर भी उसने छूट दे रखी है, तो 1700 के ऊपर इसने कितनी छूट दी है? 1700 पे उसने 10% की छूट दी है, तो 1700 का 10% और निकाल लेंगे, तो 1700 का 10% 170 रुपये की और छूट दे दी, यानी 1700 में से 170 रुपये और कम कर दिए। अगर इसको जब सोल्व करेंगे 0 3, यहाँ से हमने 6 में से 1 या 5, तो 1530 आंसर इसका आएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हरियाणा का जो हिसार है एक मुख्य शहर है, उसको स्थापित करने वाला शासक कौन था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसमें बताया गया कि अगर आप एस, यहाँ पे एस कहाँ है, यहाँ पे इसको अगर आप गुणा माने, और अगर पी को आप माइनस डिनोट करते हैं यहाँ पे माइनस, और आर को प्लस डिनोट करते हैं, आर कहाँ है, यहाँ पे प्लस है, और क्यू को आप भाग डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा? देखिए क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास का यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट खोलनी है, फिर वो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, ऐसे होता है। तो सबसे पहले हमें भाग करना पड़ेगा, यानी कि हमें दे रखा है 440 41, क्यू का मतलब यहाँ पे भाग है, तो ये 121 यहाँ पे भाग आ जाएगा। पी का मतलब है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर 100 है, और उसके बाद हमारा है एस हमारा यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे फिर आर कितना बताया है इन्होंने? प्लस बताया है, और इसको फिर 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हमारा आएगा 21। जैसे 121 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन भी है, आप इसको भी देख सकते हैं, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 21। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी है और हमसे पूछा कि दोनों सही है गलत है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें बताया गया है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये एक पावर सप्लाई, जैसे ही वहाँ पे पावर सप्लाई जलती है तो उसमें डाटा रहता है, जैसे बंद हो जाती है तो डाटा चला जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहता है, और ये फास्टर है सेकेंडरी मेमोरी से, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। अब बात करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए इसमें पूछा कि कौन सा डायग्राम आएगा। सबको पता है कि ऐसे यहाँ पे एक दो भुजाएं हैं, ऊपर ये छोटा सा वृत्त बना है और यहाँ पे डंडा है, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लाइन आएगी, और फिर यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा वृत्त बनेगा, और ये पे यहाँ पे आएगा। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दो डंडे, यहाँ पे दो लाइनें आया रखी हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा बी। अब बात करते हैं कि हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिल्लो खेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है? देखिए जो सिल्लो खेड़ा हवाई पट्टी कहा जाता है उसको गुड़गांव को कहा जाता है, गुरुग्राम में है ये। कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा को बनाती है? देखिए यूपी और हरियाणा के बीच में पूर्व में, हरियाणा के पूर्व में यमुना है, तो उसको यूपी और जो हमारा हरियाणा उसके बीच में से यमुना है, तो यमुना ये इसका सही आंसर है। हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है अरुणा नाम। हरियाणा में किस जिले के फल्गु पर्यटन का स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर है कैथल में।
अब आते हैं हमारा 14 क्वेश्चन। देखिए इस 14 क्वेश्चन में बहुत सारे सस्पेंस है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो सकता है वो बनेगा। यहाँ पे 8 दे रखा है, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ 24 है, अगर यहाँ पे 32 है तो यहाँ बताना है हमें क्या आएगा। देखिए अगर यहाँ पे देखें हम 2 और 4 है, 2 और 4 को जैसे ही गुणा करेंगे तो 8 आता हमारा, वैसे ही 3 और 2 को अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो 6 ही आएगा। बात करते हैं कि हरियाणा के नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरियाणा में किस शहर में पहली बार मेट्रो की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर गुड़गांव में। बात करते हैं रोम का क्या सही आंसर है, उस रोम किसके लिए, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, वो है रीड ओनली मेमोरी। बात करते हैं कि एशिया का जो हमारा एनडीआरआई है, वो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है? इसका सही आंसर है करनाल में। अगला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाएं में से उन सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध अजंता गुफा। अजंता गुफा आपको पता है कि जिसमें 29 गुफाएं हैं, वो भारत किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर आएगा महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, फिर इसका 1/3 रूट है 1/3, तो जितने भी ये 1/√3 यहाँ पे लिख रखे हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो यहाँ पे पावर होती है वो ऊपर रहती है। तो यानी 2 ऊपर रहेगा और ये जो 3 और 4 है ये नीचे आ जाएंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 1/6। तो इसका सही आंसर होगा 2 की पावर 1/6। अब बात करते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, मतलब ऐसी कंप्यूटर से बहुत सारी चीजें लिंक है, स्पीकर भी, प्रिंटर भी, मॉनिटर भी। कौन सा ऐसी चीज है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं? वो है कीबोर्ड, क्योंकि मॉनिटर से भी हम देखने का बाहर कोई सामान क्योंकि आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलती है, प्रिंटर से पेज बाहर निकलते हैं, तो जिससे हम अंदर डाटा भेजते हैं वो है कीबोर्ड। बात करते हैं वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता, या सबसे बड़ा अगर हम इंग्लिश में कहें कंसंट्रेशन किसकी होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अगले क्वेश्चन की बात करें कि इनमें सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। देखिए हमारी ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0 होते हैं, इसके आगे सारे पॉजिटिव नंबर, इससे इस साइड सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा पूछा गया है, क्योंकि -1 यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, -3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 आएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे, और जैसे जैसे यहाँ से नीचे जाएंगे, क्योंकि -3 हमेशा -2 से छोटा होगा, -1 से भी छोटा होगा, तो इसका सही आंसर है -3, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि BCA, फिर हमें यहाँ खालिस्तान दे दिया, फिर बी दे दिया कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि BCA, जैसे ये आप थर्ड ऑप्शन रखेंगे BC, फिर यहाँ पे ACACAB रखेंगे, तो या जब आपको इसको बोल के देखेंगे तो BC, फिर आएगा AA, फिर यहाँ से आएगा CA। तो जैसे आप इसको ऊपर रखोगे तो A B यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे A, यहाँ पे आप रखोगे C, यहाँ पे आप रखोगे फिर A, यहाँ पे B रखोगे, तो आप इसको जब से बोल के देखोगे तो BC, फिर AA आ गया, फिर BC, यहाँ पे क्योंकि हमने C रखा है तो BC AA, फिर BC AA, तो ऐसे ही पूरा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर 2003 कि 2003 में संशोधन लागू हुआ था। अब बात करते हैं कि इनको आपको एक क्रम में लगाना था कि सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन निकलेंगी, हमें फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन निकलने के बाद जो एप्लीकेशन हम भेजेंगे उसकी स्क्रूटनी होएगी, फिर स्क्रूटनी होने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे फिर जॉब ऑफर मिलेगा, और उसके बाद ऑफर के बाद ज्वाइनिंग आएगा। तो इसका सही आंसर होगा 2 1 3 4 5। अब बात करते हैं कि हाउ कंप्यूटर आर यूज कम्युनिकेशन, यानी हमें जो कंप्यूटर का है संचार में कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिए संचार का प्रयोग का मतलब कि मैसेज वगैरह कैसे भेजते हैं, तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड चैटिंग के द्वारा हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। बात करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि अगर ये इमेज के बाद ये इमेज आती तो इस इमेज के बाद कौन सी इमेज आएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक यहाँ पे एरो बनी हुई है। तो अब की बार क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है हमारी यहाँ पे, ये ट्रायंगल छोटी होकर इस एरो के बिल्कुल पीछे चिपक जाती है, और इस एरो की जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले तो इस एरो की जो डायरेक्शन वो चेंज होगी, तो इसमें डायरेक्शन में एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। अब ये इसके नीचे चिपके गई, ये जो है इसके जैसे ट्रायंगल नीचे चिपका था, ये नीचे नीचे इसके चिपकी हुई है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में ये नीचे चिपकी हुई है। बात करते हैं कि द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑन द प्लेटर ऑफ द हार्ड डिस्क आर नोन एज, यानी हार्ड डिस्क के प्लेटर पर संकेंद्रित वृत्तों को क्या माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रैक्स। बात करते हैं उससे अगले क्वेश्चन की, हरियाणा के अंबाला में जिसमें सुग में पाई गई मूर्ति को निम्न में क्या दर्शाता है। देखिए उसमें जो पाई गई है उसका मोस्ट प्रोबेबली बैलगाड़ी पर यात्रा करते गायक और ब्लॉक कार्ट पर ये वहां पे पाया गया है।
बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिखाया गया कि टेबल है कि 2016 में इतनी यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन थी 2020 में इतनी कितनी इंक्रीज हुई। देखिए ए 1.5 थी और 2020 तक कितनी इंक्रीज होगी, वो होगी 1.2%, सॉरी 1.2 मिलियन। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा स्लश और बर्न कृषि है, जो आमतौर पर झूम खेती भी बोलते हैं, वो कहाँ पे की जाती है? ये की जाती है असम नागालैंड इस साइड में। तो ये असम नागालैंड की साइड आता है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये मान लीजिए अगर इंडिया का मैप है हमारा, ये मान लेते हैं हम इंडिया का मैप है, ये जैसा भी बना है इस साइड पे, क्योंकि ईस्ट है यहाँ पे पूर्व आता है, तो यहाँ पे आपके जो भी स्टेट्स होंगे वो इस साइड होंगे। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। HSIIDC कहाँ पे है? ये पंचकुला, इसका सही आंसर आएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन हमारा कि 1 TB 124 GB के इक्वल होती है, 1 GB 124 GB के इक्वल होते हैं, लेकिन 1 YB, देखिए यहाँ पे 124 GB है, यहाँ पे भी 124 GB है, यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई गलत है। तो जैसे कि आपको पता है कि टेराबाइट तो होता है 1024 GB के, लेकिन 1 YB 124 GB के इक्वल नहीं होती। बात करते हैं कि 12 अगले क्वेश्चन की कि 12 किसी काम को एक व्यक्ति 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो जो दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे आपको पता है कि 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, मान लेते हैं टोटल काम 36 है। तो यानी कि ये एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये एक दिन में 2 काम कर सकता है, नहीं इनकी एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5। टोटल काम हमारा 36 और ये दोनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं 5 काम। तो यहाँ से अगर जैसे इसको डिवाइड करेंगे 7×5 = 35, 2 बचेगा और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, तो 7.2 इसका आंसर आएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हरियाणा में कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है, सिरसा और हिसार को सिंचित करती है? इसका सही आंसर होगा भाखड़ा नहर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन प्रणाली के अनुसार भारतीय महाद्वीप के अधिकांश भाग में संग्रहित किया गया है, यानी कि मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स जो हैं विल बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग द कोपेन सिस्टम अंडर। इसका सही आंसर आएगा AF। इसका सही आंसर है AF। अब बात करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, इसको हमें सोल्व करना था। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे डिवीजन आएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 6, तो यहाँ पे 10 था ही, तो 10, तो यहाँ पे जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 और इसका आंसर आएगा 8। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम होता है जो समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें से इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? तो इसका सही आंसर है कि जो उसका अपोजिट जो डायगोनल्स हो निकालेंगे, हम विकर्ण निकालेंगे, ये एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करेगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे सामने वाले एंगल, लेकिन ये जिसको बाइसेक्ट कर रहा है यानी 2 एंगल बना रहा है, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये इसका सही आंसर है। बात करते हैं कि हरियाणा के कौन से नृत्य का नामांकन युवा महिलाओं के द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने के ऊपर है? देखिए महिलाएं माथे पर झूमर पहनती हैं, इसी का आंसर सही है हमारा झूमर। बात करते हैं अगले 40वें क्वेश्चन की। जो 40वां क्वेश्चन हमारा है कि हमें इसका आंसर बताना था क्या होगा। देखिए ये हमारा -73 है, -27 27 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 की पावर 3, और ये क्योंकि √3 है तो इसको हम लिखेंगे, रूट की जो पावर होती है नीचे आ जाती है, इंटू में 1/3, तो 3 से यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आएगा S=-1। बात करते हैं दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा असेंबली लैंग्वेज के। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैथ का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने एक घड़ी में इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए की हानि ली, तो 10 रुपए लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने कीमत पे बेचा जाए? देखिए सबसे पहले तो आप इसने कहा है कि इतने रुपए में उसने घड़ी बेच दी, तो उसको 10% की हानि हुई। 10% की हानि मतलब अगर 100 रुपए की उसकी घड़ी थी तो उसको 10 रुपए की हानि हुई, यानी कि मतलब अगर इसको हम काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, यानी 10 रुपए की अगर उसकी चीज़ थी तो 1 रुपए की हानि। तो उसने बेची कितने की, इसका मतलब 9 रुपए की बेची, 10 की खरीदी तो 9 की बेच दी। तो एक्चुअल में कितने की बेची है उसने? 450 की, तो 9 450 के इक्वल है, तो 1 50 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा 10 है, तो टोटल 500 रुपए की उसकी वो चीज़ थी। हमें पता चल गया कि उसने 500 रुपए की खरीदी थी और 450 में उसने बेची है। अब कह रहा है कि 10% लाभ चाहिए उसको, और लाभ हम किस पे कमाएंगे? हमने जो चीज़ जितने रुपए की खरीदी है, हमने यहाँ पे 500 रुपए की खरीदी है, तो इस पे लाभ मिलेगा ना हमें, तो कितने रुपए की उसको बेचना? 10% यहाँ पे कह रहा है कि लाभ चाहिए। जैसे हम इसको 10% निकालेंगे तो वो आएगा 50 रुपए, यानी 50 रुपए और एक्स्ट्रा बेच देंगे तो हमें 10% का लाभ हो जाएगा। तो 500 की हमने ली थी, 50 रुपए एक्स्ट्रा में उसको बेचेंगे तो 550 रुपए की वो चीज़ हमारी बिकेगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों की अपनी सीमाएं साझा करता है? इसका सही आंसर है यमुनानगर। देखिए यमुनानगर की जो सीमाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश से भी लगती हैं, उत्तराखंड से भी लगती हैं,
और यहाँ पे हमारा यूपी से भी लगते हैं, तो इसका सही आंसर है यमुनानगर। बात करते हैं 44 क्वेश्चन की कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 120 किलोमीटर एक पर्सन 4 घंटे में तय करता है। अगर वो अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो इसी जो दूरी को कितने समय में पार करेगा। देखिए 120 किलोमीटर को 4 घंटे में पार करता है, यानी उसकी स्पीड क्या हुई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर अगर बढ़ा दे, यानी 30 से वो 40 कर दे, तो कितनी देर में 120 किलोमीटर पार करेगा। तो 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से चलेगा, तो इसको जैसे ही कट करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 3 आवर्स। अब बात करते हैं कि इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी अंतिम अस्तिवान अवशेषों में से एक है। इसका सही आंसर आएगा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। बात करते हैं 46वें क्वेश्चन की, कोलकाता के पास सिरसा में पहली जूट मिल में कब स्थापित की गई। इसका सही आंसर है 1855। 1855 में सिरसा में पहली जूट मिल यहाँ पे स्थापित की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो फ्रेंड हैं जो एक काम को शुरू करती हैं और वो उसमें 3:5 में अपनी पूंजी लगाते हैं, यानी अगर 3 रुपए देता है तो इसने पाँच उस व्यवसाय में 5 रुपए लगाए हैं। तो अब लाभ जो होगा, लाभ भी इसी रेशो में होगा ना, क्योंकि इसने कम पैसे लगाए, इसने ज्यादा लगाए हैं, तो लाभ भी इसी रेशो में होगा। अब पूछता है कि अंत में उन्होंने 40,000 रुपए कमाए, तो ए का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि ए ने 3 रुपए लगाए थे, तो ए का हिस्सा कितना होगा। ए ने 3 लगाए हैं तो बी ने 5 लगाए हैं, यानी टोटल पैसे लगाए हैं 8। लेकिन यहाँ पे अगर जो हमें फायदा होगा वो भी इसी रेशो में होगा, तो टोटल अगर फायदा 8 का होगा तो इसको 3 रुपए मिलेंगे, इसको 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन टोटल फायदा कितना का हुआ 40,000 का। तो 40,000 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो 8 अगर हमारा टोटल फायदा होता तो ए को 3 रुपए मिलते। अगर 8 टोटल फायदा है तो यहाँ पे टोटल फायदा 40,000 का हो रखा है, तो ए किसके इक्वल होगा 40,000/8, और 3 ए के हमें प्रॉफिट निकालना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 15,000 रुपये। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हर्ष ने अपनी राजधानी थाना से स्थानांतरित कर यानी थानेसर से बदलकर कहाँ किया था। इसका सही आंसर है कन्नौज। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये आंसर दे रखा है, सॉरी ये एक कंस्ट्रक्शन हमें स्पेलिंग दे रखी है, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बना सकते। देखिए इसका सही आंसर है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन की स्पेलिंग होगी CAU, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ए कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हम इसमें से नहीं बना सकते। बात करते हैं कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थान पर खुदाई में पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला है। इसका सही आंसर होगा कुणाल। कुणाल में यहाँ पे हमें पता चला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और नए वेतन में 20% काट लिया जाता है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि मान लीजिए किसी की सैलरी 100 रुपये है, तो अगर उसको 25% बढ़ा दी, मानिए 125 रुपये की सैलरी कर दी, फिर उसने क्या किया, इस 125 को तो बढ़ा दिया लेकिन उसमें से 20% काट लिया, यानी 125 का 20% जब हम निकाल लेंगे ये आएगा 25 रुपये, यानी 125 जो बढ़ाई थी उसमें से 25 फिर काट ली, यानी वो सैलरी दोबारा से क्या आ गई 100 रुपये। तो बताता कि अंतिम वेतन अगर 12,000 रुपये बचे, क्योंकि हमें 100 रुपये से चले थे, 125 हो गए फिर दोबारा से 100 रुपये हो गए, तो हमारे पास अंतिम कितना बचा 100 रुपये। ये किसके इक्वल बताए इसने बताए हैं 12,000 के ऊपर। तो वास्तविक संख्या वेतन क्या था, क्योंकि वास्तविक वेतन भी 100 था, तो इसका सही आंसर है 12,000 रुपये। अब बात करते हैं इसकी, किसने कहा कि यहाँ पे एक मिरर लगा दिया जाए तो क्या आएगी। देखिए जैसे मिरर लगाएंगे ये पलट जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जैसे अब हम ऐसे करेंगे तो ये जो हमारा डार्क है तो डार्क इस साइड आ जाएगा और ये हमारी लाइन इस साइड आ जाएगी। इसका सही आंसर होगा डी। बात करते हैं कि सातवां राजवंश का संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर है सीमुख। सीमुख सातवां संस्थापक था। सॉरी एक सेकेंड आगे चला गया है थोड़ा सा, हम थे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि यहाँ पे 14, 14, 28 और 36 दे रखा है। तो अगला अक्सर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि 14 गुणा 1, फिर 14 दूनी 28, फिर 14 तिये यहाँ पे 84 आ गया, फिर 14 चौके यहाँ पे आप निकाल लेंगे, फिर 14 पंजे यहाँ पे आएगा, इसका आंसर आएगा। जैसे हम करेंगे तो 0 लास्ट में बस इसके 1680। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रोह चोटी किस जिले में स्थित है। बिल्कुल आसान सवाल है, इसका सही आंसर है पंचकूला। पंचकूला में स्थित है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करते हैं हमारे 57 नंबर क्वेश्चन की, इसका सही आंसर क्या होगा। साइन 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, कोस 90 भी 1 होता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया है। इसका सही आंसर है 42वें संशोधन।
अब बताया गया है कि एक रूम है जिसका डायमेंशन ये है, उसमें बहुत सारे क्यूबॉइड्स यानी डब्बे डाल दिए हैं। उनके डायमेंशन क्या है, 2 मीटर, ये मीटर, ये मीटर। तो बताना है कि कितने उस रूम में डब्बे आ जाएंगे। देखिए जितना उसका वॉल्यूम होगा, मतलब जितना कोई भी, मान ली किसी भी जगह में हम कोई भी सामान डालते हैं, वो कितना सामान ले सकता है, जितना उसका वॉल्यूम आयतन है। तो इसका कित सबसे पहले निकालें कमरे का आयतन। कमरे का आयतन क्या होगा, 40 गुणा 25 गुणा 10, ये कमरे का आयतन होगा। अब देखते हैं कि डब्बों का एक का आयतन कितना है। एक का आयतन है 2 गुणा 1.25 और गुणा 1। जैसे इसको हम करेंगे, इसका आंसर आएगा 4000। अब बात करते हैं हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या होता है, उसको बोलते हैं बिछिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि अ, यह पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है, और ये आंसर हमारा गलत है। इसका सही है सिर्फ दूसरा, और इसका सही आएगा केवल दूसरा क्वेश्चन सत्य है। अब बात करते हैं 01। जो कंप्यूटर्स में एक प्रणाली यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं। ये बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है कि दो, यहाँ पे सिर्फ एक और दो, दो ही चीजें हैं, तो इसको बाइनरी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताया है कि पहला कथन हमारा सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और दूसरा है कि सभी समस्त लोग सुबह की सैर पे जाते हैं। तो इसमें बताना है कि निष्कर्ष कौन सा होगा। देखिए इसमें कंफ्यूजन है। इसका या तो सी आंसर भी हो सकता है, और इसका कोई भी ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि शाम की सैर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया इससे रिलेटेड तो। लेकिन इसका दो तो आंसर आएगा, तो ही नहीं, मतलब केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये नहीं हो सकता। ये दोनों अनुसरण कर सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। या तो इसका आंसर ये आएगा, ये आंसर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका एक आंसर आ सकता है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिर्फ इसको हमने डिवाइड करना था, और जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो रिपीटेशन आ जाएगी, मतलब कि पहले जब हम इसको 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा। और क्योंकि दो को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो दो डिवाइड नहीं होता, तो पॉइंट लग के जीरो लगाएंगे, तो 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, फिर जीरो उतार लेंगे। फिर यहाँ पे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे सॉरी, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 हमारा 88 आएगा यहाँ पे। फिर 88 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे 2 था फिर आ गया, यानी पॉइंट 18 के बाद ये रिपीट होता जाएगा। तो पॉइंट 18 के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका सही आंसर होगा ये। अब बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन 65वां। हरियाणा की ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। बात करते हैं महत्वपूर्ण संगीतकार ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे। देखिए इसका सही आंसर आएगा सारंगदेव। सारंगदेव इसके जो वो थे लेखक थे। बात करते हैं 67वें क्वेश्चन की, कि 8,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल ब्याज इतना मिलता है 3 साल के बाद। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। देखिए जो ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे हमारा होता है कि ए जितना में टोटल अमाउंट मिला इंटू पी इंटू 1 + R/100 का यहाँ पे एन आता है। तो हमें यहाँ पे दर निकालनी है। हमारे पास समय है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपये है, तो यहाँ पे हमें दर निकालनी है। तो ए हमें कितना दे रखा है, यानी 1261 रुपये हमें ब्याज मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट हमें कितनी मिलेगी, 8,000 रुपये तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, 1261 हमारा ब्याज हो गया, यानी कि टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 9261 रुपये। तो 9261 इक्वल टू पी यहाँ पे 8,000 रुपये, 8,000 इंटू 1 + R/100, और आर हमारी यहाँ पे 3 दे रखी है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 5%। अब बात करते हैं कि ए बी दोनों का रेशो 3:2 है, बी सी का रेशो 3:5 है। तो ए बी सी का रेशो बताना है। देखिए यहाँ पे बी क्या है हमारा, ए बी सी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। यहाँ पे हमारा बी जो है वो 2 है, यहाँ पे हमारा 3 है। तो इन दोनों को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा, इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बी 6 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी 9 हो जाएगा, ए हो जाएगा 9, बी हो जाएगा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 10। यानी कि बी हमारा 6 है, ए 9 है, और ये 10 है। तो ये सही आंसर है 9 6 10। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नीति आयोग ने अभी अभी जो रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें जो हरियाणा है, हरियाणा को लास्ट 5 स्टेट्स में रखा गया था। तो कौन सी रिपोर्ट थी, वो थी राजकोषीय घाटा, यानी किसी भी स्टेट के पास कितना पैसा बचा है उस स्टेट को चलाने के लिए, तो उस हिसाब से हरियाणा को सबसे निचले स्थान पर रखा गया था। अब है कि हमारे पास ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके बाद हमें बताना है कि अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ए है, फिर बी नहीं आया, फिर सी आया, फिर डी नहीं आया, फिर ई आया, फिर ई से अगला ही एफ आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि पीछे वाला से का जो लास्ट है उससे अगला ही एफ आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट है वो क्या है, एस। तो इसका मतलब यहाँ पे टी आएगा। टी किस में है, यहाँ पे टी है। तो बिल्कुल डायरेक्ट आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर है। 71वां क्वेश्चन है कि वह एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए लता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। इसका सही आंसर आएगा भाई, कि अपना दादा का बेटा उसका बाप हो गया, और उसका बाप का इकलौता बेटा उसका भाई हो गया। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था।
जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 904 में शम्स उल उलमा की उपाधि दी, वो है अल्ताफ हुसैन हाली। इस हाली के ऊपर एक अवार्ड भी हरियाणा में दिया जाता है, हाली पुरस्कार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हरियाणा के हिसार में खालिस्तान पर केंद्रित अनुसंधान संस्थान है, इसका सही आंसर है भैंस। बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हरियाणा में नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी यानी HARDA, देखिए इंडिया में क्या है, इरीडा नाम की एक एजेंसी है जो जो नवीनीकरण नई ऊर्जा है उसके ऊपर आधारित है, और यहाँ पे हरियाणा में है हरेडा। तो हरेडा का सही काम क्या है, देखिए अगर ऑप्शन से भी देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि सौर ऊर्जा और यहाँ पे हमारा पवन ऊर्जा उससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा, सबसे पहले तो है कि मैनेज कोल बेस्ड यानी कोयला बेस्ड, रिन्यूएबल तो है नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल एरियाज, ऐसा भी कोई इसका मेन कार्य नहीं है। बी है इसका प्रोमोटिंग सोलर पैनल इंपोर्ट्स, यानी कि सोलर पैनल तो यहाँ पे आ गया, रिन्यूएबल से तो रिलेटेड है, लेकिन आयातों को बढ़ावा देना, इसका कोई ऐसा काम नहीं है कि आयात कि ये बाहर से लेके आएगा पैनल, ऐसा कोई काम नहीं है, इसका मेन आंसर आएगा ए। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्वालियर घराना के हरियाणा के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। देखिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है और इस पे एसएससी को सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर घराना के जो यहाँ पे हमारे गायक थे वो थे हद्दू खान, लेकिन हद्दू खान को माना जाता है वो हरियाणा के नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हरियाणा भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन पे डाउट है और हो सकता है एसएससी इसका सबको नंबर दे दे, तो ये देखना पड़ेगा। बात करते हैं अब इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही आसान थी। सबसे पहला आया गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू द फॉलोइंग, यानी स्टडी ऑफ द प्लांट्स, यानी पेड़ पौधों की स्टडी को क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। अब बात आती है नरेशन की, करेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट फॉर्म बनाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हिज फ्रेंड सेड टू हिम डिड आई नॉट वार्न यू अगेंस्ट द बिफोर हैंड, देखिए इसका सही आंसर आएगा कि हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो यहाँ पे आस्क्ड और यहाँ पे क्वेश्चनड, तो ऐसे इस टाइप से यहाँ पे आएंगे, तो इसमें आ गया आस्क्ड हिम। फिर यहाँ पे क्या है, डिड क्या होगा, सेकंड फॉर्म है, तो ये सीधा सीधा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो ये सही आंसर होगा इसका, हेड प्लस हेड नॉट वांड। अब बात करते हैं 78वें क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एक्सप्रेशन। देखिए इसका पीस ऑफ केक का जो सही आंसर आएगा वो आएगा जॉब टास्क अदर एक्टिविटी दैट इज इजी और सिंपल, यानी जैसे हम केक को काटते हैं बहुत ही आसान होता है, यानी कोई भी ऐसा आसान काम आसान जो बहुत ही आसान हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट उसमें एक्टिव पैसिव बनाना था, तो इसमें दे रखा था शी हैंडल्स द ऑल द टास्क एफिशिएंटली, इसका आएगा तो ऑल द टास्क आर हैंडल एफिशिएंटली बाई हर, ये इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे 80वें क्वेश्चन की। देखिए इसमें पास दे रखा है, इसका बताना है कि सेम क्वेश्चन क्या होगा। पास का मतलब वो रोकना, तो स्टॉप का मतलब भी रोकना होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ आगे पीछे, यहाँ पे कोई सेंटेंस बनाना है, हमें कंप्लीट करना है, तो इसको जैसे हम पढ़ के भी देखेंगे तो हमें खुद पता चल जाएगा आंसर। कार पार्क टू द ब्रिंग टू द मनी, मतलब कुछ भी नहीं बन रहा, द मनी ब्रिंग टू द कार पार्क, इसमें भी नई सेंस बन रही है। ब्रिंग टू द कार पार्क द मनी, इसमें तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनी। ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, ये इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आई एम एंग्री विद यू, इसका सही आंसर होगा आई एम एंग्री विद यू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें पूछा कि इसमें सबसे सही स्पेलिंग कौन सी है, इसका सही आंसर है पर्सनल। अब है लाइक ए सीटिंग डक, जैसे एक सीटिंग डक होती है बहुत ही वो आसानी से बैठे रहती है, तो उसका सही आंसर होगा लेजी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। असेंड, असेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और इसका उल्टा पूछा, एंटोनियम पूछा, तो उसका आएगा डिसेंड। अब आता है हमारा हिंदी का, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं। देखिए बातूनी बहुत ज्यादा बोलता है, मितभाषी इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, यहाँ पे व और ए तो उनके एक बड़ा आ बनाया, तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ संधि। अब बात करते हैं हमारे 88वें क्वेश्चन की, वाक्यों के अंत में खालिस्तान विराम, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है क्या लगाया रहता है, तो पूर्ण विराम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते भी हैं कि एक ही नाम के बहुत सारे नाम हो उसको पर्यायवाची ही बोलते हैं। अब बात करते हैं रक्षक का विलोम क्या है, भक्षक। लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या है, मतलब लक्ष्य से क्या हमारे पास आता है, आदत, घेरा, उल्टा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका सही आंसर है उद्देश्य। सिर मुड़ाते ओले पढ़ना का क्या है, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आ पड़ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, मतलब उनको कुछ करवाने के लिए कह रहे हैं, इसका सही आंसर है प्रेरणार्थक। अब है तुमने कल बाजार से खालिस्तान खरीदा, इसमें हमें कुछ कुछ रख के देखना पड़ेगा। तुमने बाजार से साथ साथ खरीदा, ये भी गलत है। तुमने बाजार से जगह जगह खरीदा, ये भी गलत है। ये इसका आएगा तुमने कल बाजार से क्या क्या खरीदा, इसका सही यहाँ पे सेंस यहाँ पे बन रही है। अब है कि अध पका, अध लिखा, अध मरा,
तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? इसका सही आंसर आएगा उर्दू भाषा से। ग्रीष्म काल एक तत्सम शब्द है, तो इसका सही तद्भव बताना है, वो है गर्मी। अब बात करते हैं जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98वां, जो है जो विश्लेषण किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दे रखा है जो संख्या से संबंधित है, संख्या का बोध कराए उसको कहते हैं संख्यावाचक। बिल्कुल आसान है सारे क्वेश्चन। अब आता है दर्पण का सही शब्द चुनिए, यहाँ पे आएगा दर्पण। दर्पण को ऐसे लगते हैं। कोरा जवाब देना, कोरा जवाब कर देना मतलब बिल्कुल साफ इनकार कर देना। तो बहुत ही आसान यहाँ पे शिफ्ट थी। और अगर आपको अभी इस क्वेश्चन से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शिफ्ट के अगर आपको आंसर जानने हैं, उनके क्वेश्चन देखने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।